काकभूषुंडी का रहस्य। काकभूषुंडी एक ब्राह्मण थे जो लोभश ऋषि के श्राप से कौवा हो गए थे। वे राम के बड़े भक्त थे। इन्होंने भुषुंडी रामायण की रचना की थी। काकभूषुंडी का प्रथम जन्म अयोध्या में एक शूद्र परिवार में हुआ। उस जन्म में वे भगवान शिव के भक्त थे, किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वे उज्जैन चले गए। वहाँ एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करते हुए उन्हीं के साथ रहने लगे। वे ब्राह्मण भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु भगवान विष्णु की निंदा कभी नहीं करते थे। उन्होंने उस शूद्र को शिवजी जी का मंत्र दिया। मंत्र पाकर उसका अभिमान और बढ़ गया। वे अन्य द्विजों से ईर्ष्या और भगवान विष्णु से द्रोह करने लगे। उनके इस व्यवहार से ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया करते थे। एक बार उस शूद्र ने भगवान शंकर के मंदिर में अपने गुरु अर्थात जिस ब्राह्मण के साथ वे रहते थे उनका अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उन्हें श्राप दे दिया कि अरे पापी, तूने गुरु का निरादर किया है, इसलिए तू सर्प की अधम योनि में चला जा और सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनियों में जन्म लेने पड़ेंगे। गुरु बड़े कृपालु थे, इसलिए उन्होंने शिवजी जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्मने और मरने में जो असह्य दुख होता है वह इसे नहीं होगा। किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके पश्चात उस शूद्र ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त की। कुछ काल बीतने पर उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वह जो भी शरीर धारण करता उसे बिना कष्ट के सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र पहन लेते हैं। प्रत्येक जन्म की याद उसे बनी रही। श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई। अंतिम शरीर उसने ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए वह लोमश ऋषि के पास गया। जब लोमश ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करता था। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमश ऋषि ने श्राप दे दिया कि जा तू चंडाल पक्षी हो जा। वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। श्राप देने के पश्चात लोमश ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया तथा इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कौवे के रूप में ही रहने लगे तथा काकभूषुंडी के नाम से विख्यात हुए।